शहर की सीमा खत्म होते ही एक सड़क शुरू होती थी, जो दिखने में तो आम थी, लेकिन लोगों की जुबान पर उसका नाम हॉरर रोड था। कोई नहीं जानता था कि यह नाम कैसे पड़ा, क्योंकि न तो वहां किसी भूत को किसी ने साफ देखा था, न ही किसी एक बड़ी दुर्घटना की पक्की कहानी थी। बस इतना तय था कि जो भी इस सड़क से जुड़ा, उसकी जिंदगी में कुछ न कुछ अधूरा रह गया। लोग यहां से गुजरते जरूर थे, लेकिन रुकने की हिम्मत कोई नहीं करता था। उस रात विवेक उसी सड़क पर था। वह पेशे से पत्रकार था और अधूरे किस्सों में उसे डर नहीं, बल्कि सच्चाई की खुशबू आती थी। उसने कई लोगों से इस सड़क के बारे में सुना था। कोई कहता था लोग गायब हो जाते हैं, कोई कहता था लौटते तो हैं लेकिन बदले हुए। विवेक को यह सब अफवाहें लगी और वह इन्हें सच की कसौटी पर परखना चाहता था। रात गहरी थी, चांद मौजूद था, फिर भी सड़क पर अजीब सी धुंध तैर रही थी, मानो अंधेरा रोशनी को निगल रहा हो। जैसे जैसे कार आगे बढ़ती गई, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और रेडियो पर सिर्फ खरखराहट रह गई। विवेक को महसूस हुआ कि सड़क असामान्य रूप से शांत है। न कीड़े मकोड़ों की आवाज, न हवा की सरसराहट। कुछ दूरी पर उसे एक पुराना साइन बोर्ड दिखा, आधा टूटा और जंग लगा हुआ, जिस पर लिखा था, यह रास्ता छोटा नहीं है। यह चेतावनी अजीब थी, जैसे कोई सीधे खतरे की बात ना कहकर कुछ छुपा रहा हो। विवेक को लगने लगा कि वह एक ही हिस्से में बार बार घूम रहा है। वही पेड़, वही मोड़, वही पीली स्ट्रीट लाइटें। ओडोमीटर के अनुसार दूरी बढ़ रही थी, लेकिन मंजिल कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी सड़क किनारे उसे एक आदमी खड़ा दिखा। साधारण कपड़े, हाथ में पुराना बैग और चेहरा ऐसा जैसे किसी भावना से खाली हो। विवेक ने कार रोकी और पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए। आदमी ने बस इतना कहा कि वह यहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कब से ये उसे याद नहीं। विवेक ने उसे लिफ्ट दे दी। आदमी चुपचाप पिछली सीट पर बैठ गया। कार आगे बढ़ी, लेकिन विवेक को लगने लगा कि अब सन्नाटा पहले से भारी है। कुछ ही मिनटों बाद उसने रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी सांस रुक गई। पिछली सीट खाली थी। न कोई दरवाजा खुलने की आवाज है, न कोई हलचल। यह समझ से परे था। विवेक ने खुद को थकान का भ्रम कहकर संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो पर एक पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही थी, जिसमें कोई कह रहा था कि हॉरर रोड पर गायब हुए लोग मरे नहीं, वे बस अधूरे रह गए। यह शब्द अधूरे विवेक के दिमाग में गूंजने लगा। उसे याद आया कि जिन लोगों की कहानियां उसने सुनी थी, उनमें कुछ न कुछ अधूरा था। कोई सवाल, कोई पछतावा, कोई सच्चाई जिसे वे पूरा नहीं कर पाए। थोड़ी दूर आगे सड़क के बीचों बीच एक जंग लगी। बस खड़ी थी। विवेक कार से उतरा और बस के अंदर गया। वहां सीटों पर लोग बैठे थे, स्थिर, निश्चल, खुली आंखों के साथ। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने उन्हें वहीं रोक दिया हो। तभी उसकी नजर एक सीट पर पड़ी, जहां उसका अपना नाम लिखा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसे पहली बार डर का एहसास हुआ। पीछे से वही भारी आवाज आई जो रेडियो में थी। वही आदमी वहां खड़ा था जिसे उसने लिफ्ट दी थी। उसने कहा कि विवेक जवाब ढूंढने आया है। जब विवेक ने पूछा कि वह कौन है, तो उसने जवाब दिया कि वह भी एक सवाल है, जैसे विवेक खुद। उस पल विवेक को समझ आने लगा कि यह सड़क इंसानों को नहीं, उनके अधूरे सवालों को पकड़ती है। जो लोग जवाब की जिद लेकर आते हैं, वे यहीं फंस जाते हैं। विवेक ने पूछा कि बाहर निकलने का रास्ता क्या है। आदमी ने कहा, सवाल छोड़ देना। विवेक ने आंखें बंद की और पहली बार यह स्वीकार किया कि हर रहस्य का हल जरूरी नहीं होता। जब उसने आंखें खोली तो वह अपनी कार में था और हॉरर रोड पीछे छूट चुकी थी। मोबाइल नेटवर्क लौट आया था और सुबह की रोशनी फैल रही थी। कुछ दिनों बाद अखबार में खबर छपी कि हॉरर रोड पर एक पुरानी बस फिर मिली है। विवेक ने खबर पढ़ी, लेकिन उसने इस पर कुछ नहीं लिखा। उसने बस अपने ड्रॉअर में एक फाइल बंद कर दी, जिस पर लिखा था, हॉरर रोड अनसुलझा। और उस सड़क पर कहीं ना कहीं एक नया नाम उभर रहा था, किसी अगले सवाल का।